नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। बिहार के विधानसभा चुनाव का परिणाम लगभग आ चुका है और इस परिणाम में एनडीए ने एक बार फिर से बाजी मारी है। एनडीए की प्रचंड बहुमत से इस बार फिर से बिहार में सरकार बन रही है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। मोदी और नीतीश कुमार की आंधी में पूरा विपक्ष एक बार फिर से उड़ गया है। विपक्ष में जो महागठबंधन है वहां के प्रत्याशियों की जो है कई सीटों पर खाते भी नहीं खुले हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है, इस बात से कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बाद नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने के जो एक बार लोग कयास लगा रहे हैं, अभी फिलहाल उस पे भी बादल उसके छटे नहीं हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस बार के जो है राघोपुर सीट की, जो आरजेडी की परंपरागत सीट थी। कई जगह पे जो है आरजेडी हारते हारते आखिरकार आरजेडी अपने किले को बचा ले गई है। जी हाँ, तेजस्वी यादव इस सीट को बचाने में कामयाब हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आरजेडी का जो किला है वो किस तरह ध्वस्त होते होते बच गया है। आरजेडी से यहां पर तेजस्वी यादव एक बार फिर से प्रत्याशी थे। ये लालू प्रसाद यादव की जो है परंपरागत सीट मानी जाती है। इस सीट पर 1995 से लगातार जो है लालू परिवार का सदस्य यहां से चुनाव लड़ता आया है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आरजेडी के इस सीट पे तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सतीश कुमार को लगातार तीसरी बार, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे सतीश कुमार यादव, उनको यहां पर हराया है और जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब हुए हैं तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में, जो राघोपुर विधानसभा सीट है वैशाली जिले के अंतर्गत आती है, 128 विधानसभा सीट, इसका नाम है राघोपुर। और यहां पर तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में 32 राउंड की काउंटिंग के बाद 1,18,597 वोट इनको मिले। सतीश कुमार यादव को 1,04,065 वोट मिले, यानी कि कुल मिलाकर 14,532 वोटों से तेजस्वी यादव ये चुनाव जीतने में सफल हुए। एक समय तो ऐसा माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव चुनाव यहां पर हार जाएंगे, लेकिन इस हार का जो अंतर था इसको उन्होंने कम किया। 14,000 वोटों से चुनाव जो है उन्होंने जीता है। कुल मिलाकर एक राउंड की काउंटिंग का जो सवाल था उस पर भी बहुत सारे सवालिया निशान लोगों ने लगाए हैं कि किस तरीके से 8,500 वोटों से पीछे चल रहे थे जो है तेजस्वी यादव, और कैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे उनका जो जीत का अंतर है वो 14,000 पहुंच गया। 14,532 वोट कैसे पहुंच गया? तो ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह विपक्ष ने खड़ा किया है। खुद कांग्रेस के बड़े प्रवक्ताओं ने इस बात को दोहराया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार की परंपरागत सीट से राघोपुर से तेजस्वी यादव एक बार फिर से चुनाव में जीत दर्ज करते हुए तीसरी बार यहां से विधायक बन गए हैं। आरजेडी की ये परंपरागत सीट है। यहां साल 2010 में जो है सतीश कुमार, जो यहां पे 2010 से ही चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने जदयू के टिकट पर यहां पर जो है मुख्यमंत्री राबड़ी देवी यानी कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी तेजस्वी यादव की मां को उन्होंने चुनाव हराया था। और वो जो हार था वो हार का अंतर था 13,000 वोटों का। जी हाँ, 13,000 वोटों से उन्होंने राबड़ी देवी को यहां पे चुनाव हराया था और ये 2010 की बात है। उसके बाद 2015 का चुनाव, 2020 का चुनाव और 2025 का चुनाव, लगातार 3 चुनाव जीत कर तेजस्वी यादव ने जीत की हैट्रिक लगाई है। और सतीश कुमार यादव को 2010 में उनकी मां को जो उन्होंने जो है हार का गम दिया था, उसको 3 हैट्रिक के साथ मरहम लगाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन आरजेडी अपना किला तो बचा ले गया, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन की इस चुनाव में लुटिया डुबोई गई है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि 243 सीटों में बिहार के विधानसभा चुनाव में अभी तक 215 सीटों का परिणाम आया है
और 215 सीटों के परिणाम में बीजेपी 89 सीटें उसको मिली है, जदयू को 85 सीटें, आरजेडी को 25, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जो है 19 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीटें, एआईएमआईएम को 5 सीटें और जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा संगठन है उसको 5 सीटें यहां पे मिली हैं और अदर को 9 सीटें मिली हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पर एक बार फिर से एनडीए ने बाजी मारी है। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो परंपरागत सीट राघोपुर की जहां से अपना किला बचाने में तेजस्वी यादव सफल हुए हैं, उस सीट की थोड़ा सा कहानी आपको बता दें। यहां पर सीएम बनने के बाद लालू प्रसाद यादव ने 1995 में यहां पहली बार चुनाव लड़ा था और इस सीट पर वो विधायक चुने गए थे। लेकिन उसके बाद से लगातार ये जो सीट है वो लालू परिवार के पास है। लालू प्रसाद यादव 2 बार यहां से विधायक बने, राबड़ी देवी 3 बार यहां से विधायक बनी और तेजस्वी यादव जो अभी तीसरी बार चुनाव आज जीते हैं, कुल मिलाकर वो 3 बार यहां से विधायक बनने का उनको सौभाग्य मिला है। 1995 में जब लालू प्रसाद यादव इस सीट पर पहली बार विधायक बने थे, तब चारा घोटाले में उनको जेल जाना पड़ा था। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी और जब उपचुनाव हुआ था तो यहां पर आरजेडी चुनाव जीती थी। फिर सन 2000 में यहां से एमएलए बनते हैं। फिर 2000 में उपचुनाव जब हुआ तब राबड़ी देवी यहां से विधायक बनती हैं। 2005 के फरवरी में दूसरी बार यहां पर जो है राबड़ी देवी एमएलए बनती हैं और तीसरी बार 2005 के ही नवंबर में उपचुनाव में वो यहां से विधायक बनती हैं। 2010 में फिर से जब वो चुनाव लड़ती हैं तो वो चुनाव हार जाती हैं। यही सतीश कुमार यादव जो जदयू से उस समय प्रत्याशी थे, उन्होंने राबड़ी देवी को यानी कि बिहार की मुख्यमंत्री को चुनाव हराया था। तो ये राघोपुर का जो किला है, उस किले का हमने आपको इस बार जो है पूरा इतिहास बताया है, किस तरीके से विधायकी का चुनाव यहाँ पे हुआ। लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने चुनाव लड़ी और इस चुनाव में उनको कामयाबी मिली। इस बार का जो चुनाव था वो भी बहुत आसान नहीं था। बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसी एक हवा चल रही थी कि यादव वर्ग बहुत बुरी तरीके से नाराज है तेजस्वी यादव से। इसलिए इस चुनाव में राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव की बेटी और रोहिणी आचार्य, मतलब पूरा जो लालू का परिवार है वो यहाँ पे कैंपेनिंग करने आया था। तो तेजस्वी यादव भले ही अपना किला बचाने में राघोपुर के कामयाब हुए, लेकिन महागठबंधन की जिस तरीके से लुटिया डूबी है इस बिहार के विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस तो अपना अस्तित्व तो खत्म कर ली, लेकिन उसके साथ साथ तेजस्वी यादव का, उनकी पार्टी जो है आरजेडी का ये हश्र होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। जातिगत जो वोट समीकरण है वो भी कहीं ना कहीं आरजेडी के पक्ष में थे। जनता के बीच में पूरी माहौल के साथ जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कैंपेनिंग की, चुनाव प्रचार किया, चुनाव से ठीक पहले उन्होंने राहुल गांधी के साथ कई सारी यात्राएं की, वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, पटना की सड़कों पे, बिहार की सड़कों पे पूरा उन्होंने तैयारी की, लेकिन वो तैयारी बिल्कुल काम नहीं आई। और जिस तरीके से आरजेडी का प्रदर्शन रहा है, 25 सीटों के अंदर ही आरजेडी सिमट गई। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि क्या कुछ अस्तित्व बचेगा आरजेडी का। बिहार में जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी का राजनीतिक वर्चस्व था, वो कहीं न कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में वो वर्चस्व बिल्कुल बुरी तरीके से खत्म होता नजर आ रहा है। और इसके बाद आरजेडी पनपेगी कि नहीं पनपेगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। कुल मिलाकर परिवार के अंदर ही जो भीतर घात हुआ है, जिस तरीके से लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव को उनको घर से निकाला गया, तेज प्रताप यादव ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, जनशक्ति जनता दल, उन्होंने भी बिहार के कई सारे विधानसभा सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा, तो वो भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तेज प्रताप यादव ने जो है पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है परिणाम आने के बाद। उन्होंने कहा है कि जो उनका मकसद था उस मकसद में वो कामयाब हुए। जो जयचंद थे, जो कांग्रेस थी, वो बिल्कुल बुरी तरीके से बिहार में खत्म हो गई है। और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से उनका कहना नहीं माने और परिवार में ही आग लगाने का उन्होंने काम किया, उसका पूरा दुष्परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ा। और बिहार के विधानसभा चुनाव में लालू परिवार का जिस तरीके से परिवारवाद का चुनाव होता था, वो बिल्कुल तरीके से खत्म होता नजर आया है।
तो एक राघोपुर विधानसभा का जो पूरा समीकरण था, किस तरीके से लालू प्रसाद यादव की पार्टी वहां 1995 से 30 सालों से अपना कब्जा जमाए हुई थी, उसके बारे में हमने आपको बताया। तो बिहार के पूरे चुनाव के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी, बिहार के विधानसभा चुनाव की जानकारी आप तक पहुंचाई है गांव देहात के माध्यम से। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, गांव देहात के साथ जुड़े रहिए। गांव देहात के साथ और भी वीडियो हम आप तक साझा करते रहेंगे बिहार के चुनाव परिणाम के। तब तक के लिए बने रहिए गांव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।